हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेज। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इसके पीछे वाला वीडियो में मैंने वॉइस का वीडियो डाला हुआ था, जिसमें हम लोग वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस तक पढ़ चुके थे। उसके आगे के वीडियो बहुत जल्द ही डालने वाले थे, लेकिन कुछ ज़रूरी कामों की वजह से वीडियो नहीं बना पाए, हम क्लास नहीं दे पाए। फिर से आज से आप लोग का क्लास कंटिन्यू होता है। तो चलिए, बिना रुके हुए हम लोग, बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं है, तो हम लोग चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वॉइस का क्लास है और इसमें हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ रहे थे। तो सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव और पैसिव क्या कि जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम लोग पूरा जितना भी सेंटेंस होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डब्ल्यू एच निगेटिव का रूल हमने बता दिया था और आप सब समझ गए थे। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको हम लोग फिर क्लास हम दे सकते हैं। आज उसी का हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। क्या होगा कॉन्सेप्ट में? क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हुए थे, कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जो डायरेक्ट पैसिव ही होता है। ऐसा सेंटेंस होता है डायरेक्ट पैसिव ही होता है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस V3, यानी ये होगा डायरेक्ट पैसिव। स्पोकन इंग्लिश और फिर ये एग्जाम, ये जो होता है कॉन्सेप्ट इसका, ये जो है ये डायरेक्ट पैसिव, स्पोकन इंग्लिश और एग्जाम, और ये एग्जाम के और ये जो एग्जाम है इसके दृष्टि से ये काम आएगा। तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे मार दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है। पैसिव क्यों? तो पैसिव इसलिए कि इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूयर है, लिविंग है बट नॉन डूयर है। उसे मार दिया जाता है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, उसे मार दिया जाता है, उसे मारने वाला दूसरा कोई हो। तो जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूयर हो वो हमारा क्या होता है? पैसिव। तो ये डायरेक्ट पैसिव है। इसको बनाने के लिए यही स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3। ऐसा नहीं है कि जिस सेंटेंस में अब बाई हो वही हमारा पैसिव होता है, बिना बाई के भी पैसिव होता है। वही जैसे देखते हैं, लिखते हैं उसे मार दिया जाता है, ही इज, मारना का होता है किल, V3 लगाएंगे किल। ठीक है, फिर हम लिखे हैं पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं। हम लिखते हैं पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ तो लिविंग है बट नॉन डूयर है। यहां पर इस सेंटेंस में पेड़ नॉन डूयर है, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, ट्रीज आर कट। ठीक है, और ये दोनों सेंटेंस हमारा पैसिव है। ये है जो सो डायरेक्ट पैसिव है। और हम यहां एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, वहां अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है।
और ये हम देख रहे हैं कि WH है। WH इसलिए कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH कैसे। यहाँ पे जैसे वहाँ अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट के लिए ये डायरेक्ट पैसिव है और इसके लिए स्ट्रक्चर यही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V3। लेकिन इसमें WH है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, WH जोड़ के और इज आर एम हेल्पिंग वर्ब जो होगा यहाँ लगा देंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जरा इस सेंटेंस को अभी बनाइए 2 मिनट के अंदर। तो आप सबने बनाया, देखिए हम बनाते हैं। कैसे का इंग्लिश होता है, हाउ। लिखेंगे हाउ इज इंग्लिश टॉट। टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का भी होता है टॉट, और वहां का इंग्लिश होता है देयर। हाउ इज इंग्लिश टॉट देयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैसिव है और हम लोग स्पोकन के लिए डायरेक्ट पैसिव है, एग्जाम की दृष्टि से इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये दिमाग में नहीं रखना है कि जब सेंटेंस में हमारा बाई मिले तभी हमारा पैसिव होता है। ये सब सेंटेंस डायरेक्ट पैसिव है। क्योंकि हमने वॉइस के फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, अगर जो नहीं देखे हैं वो फर्स्ट क्लास देख लेंगे, फर्स्ट वीडियो वॉइस का, तो उनको समझ में आ जाएगा। उसमें बता चुके हैं ऑलरेडी कि वॉइस का सेंटेंस क्या होता है और टेंस का सेंटेंस क्या होता है। उसमें बताया जा चुका है कि जो जिस सब्जेक्ट का सेंटेंस और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर डूयर हो और डूयर होते हुए क्या हो, लिविंग हो, डूयर हो, तो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। और सब्जेक्ट का सेंटेंस अगर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो बट नॉन डूयर हो तो हमारा पैसिव होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है हमारा नॉन डूयर होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ना, ये भी नॉन डूयर है, ये भी नॉन डूयर है, यहाँ भी नॉन डूयर है, तो ये इसके लिए यही बनाए जाते हैं। तो ठीक है, आप सब इसको नोट कीजिए और तुरंत अब हम चलते हैं इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पैसिव समाप्त हुआ। हम चलते हैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव होता है। एक्टिव वॉइस का हम लोग सूत्र देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इच आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा होता है एक्टिव। और इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इच आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि ये मेरा हम इसमें बता चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि इसका सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं, कोई एक सेंटेंस लेंगे, लिखेंगे राम इज गोइंग टू मार्केट। ये मेरा एक्टिव हुआ। एक्टिव इसलिए कि यहाँ पे जो राम जो है वो राम क्या है, हमारा लिविंग है और डूयर है, तो ये मेरा एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे मार्केट इज
बीइंग, गो का भी फिर क्या होता है गॉन, बाई राम, ये मेरा हो गया पैसिव। ठीक, तो इसी तरह अब इसका आ गया, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट, सॉरी पहले एच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी एच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी एग्जाम्पल को हम यहां पर रखेंगे, तो इसमें ईच बाहर आएगा, मार्केट लिख देंगे, ईच राम गोइंग टू मार्केट, तो हम इसमें लिख सकते हैं ईच मार्केट बीइंग गोन बाई राम। तो इस तरह से अब हमको उम्मीद है कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, जो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया था सेंटेंस का असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव और WH, उसके उसी तरह उसी माध्यम से ये पूरा सेंटेंस आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये भी इंट्रोगेटिव हो गया, और इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे निगेटिव। जब निगेटिव हम लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा कि निगेटिव सेंटेंस में भी जब हम लिखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा यही होगा कि जब इसमें हम जैसे इसका हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस, अब इसमें क्या डाल लेंगे नॉट प्लस बीइंग, नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदरवाइज। तो इस तरीका से आप लोग असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव आप सबको आपको इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको आप सब इसको कॉपी में नोट करके और इसको याद कर लेंगे। और हमने यहाँ पर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव लिख दी है, बाकी इसका इंट्रोगेटिव है निगेटिव, WH और WH निगेटिव लिख लेंगे। अगर फिर भी परेशानी हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप सब हमको बताएंगे, इसका हम वो भी दे देंगे। क्योंकि एग्जाम करीब है और तो हम थोड़ा सा कोशिश में है कि फास्ट क्लास से चले जाए, फिर बाद में हम देखेंगे। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस बीइंग प्लस V3, वही होगा डायरेक्ट पैसिव, स्पोकन, एग्जाम। अब हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या देखेंगे, जैसे हम लिखेंगे उसे अंग्रेजी कहाँ पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसे अंग्रेजी कहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट पैसिव है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ही इज, सॉरी यहां पे सिंपल वो क्या है, इसमें WH है, ये असर्टिव नहीं है, तो इसमें WH पहले आएगा बाहर। वेयर इज ही बीइंग टॉट
इंग्लिश। ये मेरा डायरेक्ट पैसिव हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए डायरेक्ट पैसिव के फार्मूला को। अब इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं। एग्जांपल ये था, एग्जांपल मुझे पीटा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, क्या बनेगा? तो यहां पे जो सब्जेक्ट है मुझे, ये नॉन डूयर है, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे? आई एम बीइंग बीटेन, आई एम बीइंग बीटेन। हम लिखेंगे यहां पर, देखते हैं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट इंग्लिश। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि हमारा जो ये है, ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप सब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो टेंस का पैसिव जो है वो समाप्त हुआ। आप सब ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, वीडियो को। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखें, 2 बार नहीं समझ में आए 3 बार देखें, बार-बार वीडियो देखें, समझ में तो आएगा। फिर भी ना समझ में आए तो हमको कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से हम फिर प्रयास करेंगे, फिर समझाएंगे। और इसके पीछे जो हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा चुका है, और अभी फिर हम पढ़ाए हैं ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है, हमने प्रेजेंट क्या बोला जाता है, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर लिखे हैं। बाकी अगर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, डब्ल्यूएच निगेटिव लिखने में पर अगर दिक्कत हो रही हो तो हमको बताइएगा लोग, मैं उसको फिर से लिखाऊंगा। लेकिन बट हमको पूरा उम्मीद है कि आप सबको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आप सब हमारे वीडियो के साथ इसी तरह आगे बने रहेंगे, और फिर हम इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, जो भी है एक्स्ट्रा कुछ रूल होता है वॉइस का, वो हम बहुत जल्दी ही इस पर फिर देंगे। और मेरी कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप सबको ये वॉइस की क्लास समाप्त की जाए, इसके साथ नारेशन वगैरह, ऐसे राइटिंग सब चीज़ सिखा दिया जाए। और फिर मेरे यहाँ अगर आसपास के ऐसे कोई बच्चे हैं कि जिसको इंग्लिश पढ़ना हो, ऑफलाइन क्लासेज पढ़नी हो, तो हम लोग ये संस्था में आकर नामांकन करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके लिए जैसे हम लोग का पीटीसी क्लासेज हुआ, और ये पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना कुरैया गांव में हम लोग का ये क्लासेज चलती है, और सब्जेक्ट वाइज टीचर के अनुसार हम लोग की क्लास पढ़ाई जाती है। तो आप सब मेरे साथ बने रहेंगे इस चैनल पे। नेक्स्ट क्लास आप सबको भी दी जाएगी। और अभी तुरंत मैट्रिक और इंटर की, बार बार बोल रहे हैं, मैट्रिक और इंटर की एनुअल एग्जाम फरवरी में होने वाली है, और उस एग्जाम की क्रैश कोर्स के माध्यम की से एक बैच आज शाम से ही चालू की जाएगी। तो आप सब इसको देखेंगे। जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा हो वो इस चैनल से जुड़ेगा, रिजल्ट अच्छा होगा, बट ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, आप सबको वीडियो कैसा लगा ये तो ये सब कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें कि मेरे आने वाले हर वीडियो आप सबको मिल सकें। और बच्चों, जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही आज की फ्यूचर है। ठीक है, तो मन से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम करीब है, तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।